टू द फ्रेंड्स प्रिपरेटरी अकेडमी। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट होती क्या चीज़ है। हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज़। स्ट्रेट का क्या काम है? स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करती है। अब एग्जामिनर जो है वो दो तरीक़ों से क्वेश्चन करता है, ठीक है। स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करती है और दो खुश्की वाले हिस्सों को आपस में जुदा करती है। स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करती है और दो खुश्कियों को आपस से जुदा करती है, ठीक है। तो एग्जामिनर इन्हीं दो हवालों से क्वेश्चन करता रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेरिंग स्ट्रेट। अब बेरिंग स्ट्रेट जो है ये रशिया और यूएसए को आपस से जुदा करती है। अगर रशिया और यूएसए के दरमियान से ये बेरिंग स्ट्रेट को हटा लिया जाए, ये वाटर बॉडी को हटा लिया जाए, तो रशिया और यूएसए का आपस एक दूसरे के साथ ज़मीनी कनेक्शन हो जाए। अब रशिया और यूएसए जो हैं इन दोनों कंट्रीज़ का आपस में ज़मीनी कोई भी राब्ता नहीं है, ज़मीनी कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेट जो है ये क्या करती है? ये रशिया और यूएसए को आपस से जुदा करती है और कनेक्ट किन दो ओशन को करती है? बेरिंग स्ट्रेट जो है ये अरेटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। जैसा कि हमने पहले इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि ये दो वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये अरेटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेट जो है ये इन दोनों ओशन को आपस में कनेक्ट करती है और रशिया और यूएसए को आपस से जुदा कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट। अब हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो कहाँ पे वाक़ है? वो ईरान और यूएई के दरमियान वाक़ है, ठीक है। मैं आपको मैप की मदद से समझाता हूँ। ये ईरान है और ये यूएई है, ठीक है। अब ईरान और यूएई के दरमियान क्या चीज़ वाक़या है ये देखें। ये हॉर्मुज स्ट्रेट जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक वाटर बॉडी है। अब मिसाल के तौर पर अब इस हम हॉर्मुज स्ट्रेट को दरमियान से निकाल दें तो ईरान और यूएई के दरमियान क्या होगा? ईरान और यूएई एक आपस में एक दूसरे के साथ खुश्की के ज़रिए कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट ने क्या किया? हॉर्मुज स्ट्रेट ने ईरान और यूएई को आपस से दोनों में से जुदा कर दिया। दरमियान में वाटर बॉडी आ गई। तो वाटर बॉडी क्या चीज़ थी? हॉर्मुज स्ट्रेट, ठीक है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो ईरान और यूएई को आपस में जुदा करती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेट जो है वो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। तो इस तरह जो है हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को जो है वो कनेक्ट करती है। अब आपको ये भी बताना चाहिए कि गल्फ़ होती क्या चीज़ है, ठीक है। मैं पहले एक लेक्चर बना चुका हूँ गल्फ़ के बारे में, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ऐसी वाटर बॉडी जिसके तीनों अतराफ़ खुश्की वाक़या हो उसे हम कहते हैं गल्फ़, ठीक है। जैसे कि आप देखें कि ये पर्शियन गल्फ़ है, इसके आप देखें इसके तीनों तरफ जो है वो क्या चीज़? वो खुश्की है, तो ठीक है। तो इसको हम गल्फ़ कहते हैं। गल्फ़ क्या चीज़ है? ऐसी वाटर बॉडी जिसके तीनों अतराफ़ जो है वो खुश्की वाक़या हो उसे हम कहते हैं गल्फ़, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट गल्फ़ को देखते हैं। तो सब एक बात और देखते हैं जी, जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो जो एग्ज़ाम के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, कई बार इसमें से क्वेश्चन आ चुका है। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो यूरोप और अफ्रीका को ये सेपरेट करती है, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करती है और ये कनेक्ट किसको करती है? कनेक्ट जो करती है वो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी। अब जो है अगर ये रास्ता ना हो, ठीक है, अगर ये रास्ता ना हो तो क्या हो? जो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी का जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें यूरोप और अफ्रीका को तो ये सेपरेट करता है, ठीक है। और उसी की वजह से ये अटलांटिक ओशन और जो मेडिटेरियन सी है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है। आगे हम देखते हैं जी मलाक्का स्ट्रेट। जो मलाक्का स्ट्रेट है वो भी एग्ज़ाम के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलाक्का स्ट्रेट जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट भी है, ये भी आपने याद रखना है। रिसेंटली अभी जो असिस्टेंट फूड डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मलाक्का स्ट्रेट है कौन सी स्ट्रेट है जो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट है? तो वो मलाक्का स्ट्रेट है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि मलाक्का स्ट्रेट जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट, ठीक है। अब मलाक्का स्ट्रेट जो है वो सेपरेट किसको करती है? तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया को ये सेपरेट करती है। कनेक्ट किसको करती है? कनेक्ट ये करती है, अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि टू वाटर बॉडीज़ को ये कनेक्ट करती है।
तो ये इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को ये कनेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद ये हम देख लेते हैं, उसके बाद आ गया जी बॉस्फोरस स्ट्रेट। क्या आ गया जी? बॉस्फोरस स्ट्रेट। अब आपको पता है कि जो तुर्की है उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो यूरोप में वाक़ है और बाकी जो हिस्सा है वो एशिया में वाक़ है। तो जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है ये तुर्की के बीच में से है, ठीक है, तुर्की में से है, ठीक है। तो ये एशियन तुर्की और यूरोपियन तुर्की को ये सेपरेट करती है, ठीक है। एशियन तुर्की और यूरोपियन तुर्की को ये सेपरेट करती है, ठीक है। अब ये कनेक्ट किसको करती है? ये दो सी को कनेक्ट करती है। ब्लैक सी को सी ऑफ ममारा के साथ ये कनेक्ट करती है, इन दोनों का ये कनेक्शन करवाती है। अगर ये एशियन तुर्की और यूरोपियन तुर्की जो है ये एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो क्या होगा, जो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमारा का जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है। तो ये एशियन तुर्की और यूरोपियन तुर्की को ये क्या करती है, ये सेपरेट करती है। उसके बाद हम देखते हैं जी पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट जो है वो भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसको सेपरेट करता है? इंडिया और श्रीलंका को ये सेपरेट करती है, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका को कौन सी चीज़ जो है वो सेपरेट करती है, वो है पाल्क स्ट्रेट। ये आपने याद रखना है। अब ये कनेक्ट किसको करती है? जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि ये टू वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। तो ये पाल्क बे और बे ऑफ बंगाल को ये कनेक्ट करती है, ठीक है। सेपरेट किसको करती है? इंडिया और श्रीलंका को। मुझे उम्मीद है कि आपको स्ट्रेट के बारे में पता चल चुका होगा कि ये स्ट्रेट है क्या चीज़। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अ नैरो पैसेज ऑफ अ वाटर कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज़। दो वाटर बॉडीज़ के दरमियान जो कनेक्शन है, ठीक है, दो वाटर बॉडीज़ के दरमियान जो कनेक्शन है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए ये देखिए, मिसाल के तौर पर यहाँ एक पानी है, ठीक है, ये भी एक पानी है, ये भी वाटर बॉडी है, ये भी वाटर बॉडी है, ठीक है। अब इनके दरमियान जो है कनेक्शन नहीं है कोई भी। यहाँ पे क्या है? खुश्की है सारी की सारी। अगर इनके दरमियान एक कनेक्शन हो जाए, एक छोटा सा पैसेज बन जाए, पानी का छोटा सा पैसेज बन जाए, यानी कि एक दूसरे के साथ, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ये स्ट्रेट, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये स्ट्रेट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेट जो है इसका जो पता चल चुका होगा। तो आगे हम जी देख लेते हैं। आगे जो एक स्ट्रेट है वो है फ्लोरिडा स्ट्रेट, ठीक है। अब ये सेपरेट किसको करती है? ये यूएसए और क्यूबा को जो है ये सेपरेट करती है, ठीक है, फ्लोरिडा स्ट्रेट। अब ये कनेक्ट किसको करती है? ये करती है जी गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन को ये कनेक्ट करती है। उसके बाद आ गया जी ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट जो है वो किसको कनेक्ट करती है? वो साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी के साथ कनेक्ट करती है। अब ये सेपरेट किसको करती है? जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि दो तरीके से इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से इसको कवर कर रहे हैं कि ये सेपरेट करती है चाइना एंड ताइवान को। चाइना और ताइवान के दरमियान जो चीज़ जिसको चाइना और ताइवान को जो चीज़ जुदा करती है वो है ताइवान स्ट्रेट। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपको स्ट्रेट वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आ चुका है।